सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज मैं गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जैसे अभी रिसेंटली गेट 2024 के अंदर आईसी बेंगलोर ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था गेट का। तो उसके बाद इन्होंने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस स्टैट्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं, जो कि आप लोगों के रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर मेरा एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ रहेगा, जिसमें ब्रांच वाइज स्पेशली मैं 5 ब्रांचेस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन 5 ब्रांचेस को कवर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसको लेके आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और एक आपको आइडिया भी होगा क्लियर कि जिसके बेस पे आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आपके दिमाग में आप जो गेट के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितने मार्क्स को लेके चल रहे हैं या क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं, उसके बेस पे आपको मार्क्स का क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कितने मार्क्स को लेके आपको टारगेट करना चाहिए, वो सारे आपको जो है इंसाइट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो कि ये पीडीएफ बहुत पहले का है, इसको लेके बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जो मैं सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। जैसे पब्लिक गेट के थ्रू 2 ऑप्शंस मेजोरिटी बेसिस पे होती है बच्चे का, या तो पब्लिक सेक्टर मतलब जॉब, या दूसरा होता है आपका हायर स्टडीज की फॉर्म में। तो किस ब्रांच के लिए, किस कैटेगरी के लिए अगर आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो या आप हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हो, तो कितने मार्क्स आपको जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है सो दैट कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए पब्लिक सेक्टर या हायर स्टडीज के लिए आपको कॉल आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप ब्रांच वाइज रहेगा ये। और आज मैं जो आपका सीरीज में इसमें कवर करने वाला हूँ वो मैं सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में पब्लिक सेक्टर के लिए हायर स्टडीज के अलग से वीडियोस बनाऊंगा, पब्लिक सेक्टर के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी वाइज अगर आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो तो आपको कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं अपनी कैटेगरी के बेस पे सो दैट कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आ जाए। ये मेरा वीडियो का सीरीज है। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना वैकेंसीज होता होगा एक साल में आता है, सारे पब्लिक सेक्टर मिला के, सारी ब्रांचेस को मिला के, तो रफली 5000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं, राइट। जिसमें जो मेजॉरिटी जो आपका शेयर है, वेटेज है, वो आपको मैकेनिकल को लेके, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मैकेनिकल के लेके रहती है। अगर मैं 5 ब्रांचेस की बात करूँ, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, और अगर मैं 1000 सीट्स लेके चलूँ फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर में लेके, तो इसका प्रोपोर्शन किस हिसाब से रहेगा। 1000 में से 450 से 500 वैकेंसीज रहती हैं मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगा 150 से लेके 200 के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहेगा रफली 80 to 100 के आसपास, सिविल के लिए जो रहता है वो अगेन 130 to 150 के आसपास, और कंप्यूटर साइंस के लिए अगेन रहता है आपका 120 से लेके 150 का। तो ये शेयरिंग है रफली, राइट। अब आप बोलोगे सर आपको किस बेसिस पे ये आइडिया लगा रहे हैं, क्योंकि वी नो कि हम लोग इसी चीज़ में डील कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, जीडी का प्रिपरेशंस, आपका हायर स्टडीज में कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा यू नो दैट योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म विच इज द आई वुड से दैट द रियलिस्टिक डाटा जो आपको देता है इस चीज़ में, क्योंकि वी आर द प्लेटफॉर्म जो डील करते हैं इसमें। अब स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर अगर आप टारगेट कर रहे हो और या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको कितने मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है टू गेट द कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग डाटा रिलीज किया है आईसी बेंगलोर ने। अब ये क्या है, पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कि जो बच्चे टोटल क्वालिफाई किए हैं उसमें ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 90 to 100, 80 to 90, 70 to 80, 60 to 70, 50 to 60, ऐसे इन्होंने 10 के मार्जिन पे इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ डाटा। अब अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 सिविल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रहा आपका सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच में आउट ऑफ 90 प्लस जो है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आए, 0 हर ब्रांच से लेके, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी। तो आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो सिविल ब्रांच में, तो उसके बेस पे आपको इसको रिलेट करना है। 80 to 90 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सॉरी जो क्वालिफाई किए हैं, वो 21 है। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 50 प्लस कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपका 400, 4 to 6, 7, रफली 700 के आसपास। जनरल ईडब्ल्यूएस में टोटल जो कितने हैं आपका 140,
ये आपका हो गया 90, रफली 230 के आसपास। ओबीसी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं ओबीसी के अंदर, राइट। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें है। SC ST के लिए 8 और 3 11 और 12 120 टोटल बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं 50+। और ST में 56 और आपका आ गया 20 24 और ये आ गया रफली 80 स्टूडेंट्स 50+ मार्क्स में हैं, राइट। और यहाँ पे है 8 और 4 12 120 बच्चा जो है आपका SC के अंदर। अब अगर आप इससे पूछोगे कि सर जनरल कैटेगरी से अगर मैं बिलोंग कर रहा हूँ सिविल ब्रांच, तो मेरे को मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है टू गेट अ कॉल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना कौन से पब्लिक सेक्टर के लिए है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके अंदर हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो बुला रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट की भी बात होती है। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो टारगेट करते हैं वो महारत्ना पब्लिक सेक्टर करते हैं, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा होती हैं। रफली 250+ पब्लिक सेक्टर हैं जहाँ पे जिसमें आप लोग अप्लाई, जिसमें 250+ पब्लिक सेक्टर हैं टोटल, जिसमें PNB वगैरह बैंक्स भी आते हैं, जहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है, इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए होता है वो, इंश्योरेंस कंपनी भी आती है, राइट। तो उसमें सिविल का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए रिस्क एनालिसिस के रिलेटेड आपको रिस्क एनालिस्ट का पोस्ट होता है उसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर हम इससे पूछोगे सर एक साल में कितने सिविल इंजीनियरिंग की जॉब की फॉर्म में ऑप्शंस आती हैं, तो रफली अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास रफली 700 से 800 ऑन एन एवरेज वैकेंसीज होती हैं। ऑन एन एवरेज इट कुड बी 500 सम ईयर, इट कुड बी 800 900 सम ईयर, राइट। अगर हम इससे पूछोगे सर कितना मेरे को मार्क्स मिनिमम चाहिए कि मेरे को कैटेगरी, अपनी कैटेगरी से हिसाब से कॉल आ जाए, तो जनरल कैटेगरी में मैं अगर बताऊं तो मिनिमम मैं आपको बोल के चल रहा हूं, सेफर साइड लेके चल रहा हूं, मिनिमम 55+ मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको कॉल आ जाएगा सिविल ब्रांच में जनरल कैटेगरी में। जनरल EWS के अंदर मैं बताऊं तो जनरल EWS में अगर आपका 50+ मार्क्स रहते हैं, यू हैव चांसेस टू गेट द कॉल। OBC NCL की बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, तो यहाँ पे आपको 60+ मार्क्स के बेस में, ये और 2024 का डाटा है, तो 60+ मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। SC ST की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो कम से कम आपको जो है 40+ मार्क्स जो है आपको टारगेट करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम बुलाते हैं, 12 टाइम, 20 टाइम, 10 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, ये PSU टू PSU वेरी करता है। और ये तो वो फैक्टर्स मैं अभी तक लेके चल रहा हूँ कि जिसमें जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर, एक पूरी रफली 25 to 30 पब्लिक सेक्टर ऐसे भी हैं जो विदाउट गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका HPCL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, HRRL हो गया, BHEL हो गया, BEL हो गया, उसके बाद आपका कोचिंग शिपयार्ड हो गया, गोवा शिपयार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर आते हैं, SJVNL हो गया, ISRO हो गया, BARC हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विदाउट गेट भी करती हैं, और उसमें भी हैंडसम अमाउंट ऑफ जो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है, राइट। तो अब कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने प्लस मार्क्स टारगेट करने चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया सिविल ब्रांच के लिए, तो मिनिमम इतने हैं। अब ये वो है जो मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि अगर इतने कम से कम आपके आ गई तो 100 मैं बोलूँगा 99.9% चांस है कि आपको पब्लिक सेक्टर से आपको जो है वो कॉल आ जाएगा आपकी सिविल ब्रांच से रिलेटेड, राइट। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आपको एक आइडिया रहेगा दिमाग में कि मेरे को कितना नंबर टारगेट करने हैं, कि अगर मेरे को कॉल आना है मेरी ब्रांच से रिलेटेड, मेरे को अगर कॉल आना चाहिए तो मेरे को कितना टारगेट करना है। तो यहाँ से इस सीरीज से आपको जो है आपको ब्रांच वाइज आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि मेरे को किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, राइट। बाकी और इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी और डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहते हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन द कॉल, मेरा नंबर दिया हुआ है सबटाइटल में, वेबसाइट्स पे आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।